हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? केल्विन साइकिल रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना? सो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डार्क रेस्पिरेशन और रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। ओके, सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? केल्विन साइकिल की, जिसको हम और क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। और ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के दो रीजन होते हैं, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड, ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा पे होता है। और इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की इसको जरूरत नहीं होती। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो कार्बन है, हम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन एंटर करती है, और इसका काम होता है उससे शुगर बनाना। क्या बनाना? कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, जो प्लांट के लिए जरूरी है। सो ये जो हमारा होता है साइकिल, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? इसमें एंजाइम यूज होता है, रुबिस्को एंजाइम यूज होता है। रुबिस्को एंजाइम इज यूज्ड हियर। और उस एंजाइम की यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी। कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसका काम क्या है? CO2 को फिक्स करना, शुगर बनाना। ठीक है। और ये जो साइकिल होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं मेन। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप है कार्बन की फिक्सेशन करना, कार्बन की फिक्सेशन करना। और उसके बाद होता है रिडक्शन वाला स्टेप, और उसके बाद होता है रीजनरेशन फेज। उसके बाद होता है रीजनरेशन। जो कार्बन की फिक्सेशन है, इसमें क्या होता है कि जो CO2 है हमारी, वो जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है उसके साथ बाइंड हो जाती है, और ये बनाती है PGA मॉलिक्यूल। और उसके बाद क्या होता है? जो रिडक्शन फेज है, रिडक्शन फेज में हम क्या करते हैं? हम ATP और NADPH को यूज करते हैं, NADPH को यूज करते हैं, और उसके बाद बनाते हैं G3P। बाद में वो जो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट होता है ना, जो फॉस्फोग्लिसरेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, जिसको हम अपनी बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। पर अब जब वो कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद हमें दोबारा भी तो रुबिस्को बिसफॉस्फेट चाहिए, राइबोलोस बिसफॉस्फेट चाहिए। उसकी जो रीजनरेशन होती है, किसको यूज करते हैं? हम ATP को यूज करके उसको दोबारा रीजनरेट करते हैं, ताकि वो फर्स्ट स्टेप में जो जो हमारे पास CO2 आएगी उसको एक्सेप्ट कर सके। ये वाली जो CO2 है ना, उसको फर्स्ट स्टेप में एक्सेप्ट कर सके। तो ये होते हैं हमारे 3 फेज। सो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है और कार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल को हम इसको बोलते हैं रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें क्या होगा कि जो CO2 है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, और वो फिक्स कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को। देन बाद में इनकी हेल्प से हम शुगर की जनरेशन करेंगे। देन हम दोबारा रीजनरेट करेंगे इसको, राइबोलोस बिसफॉस्फेट को, कि ये बाद में दोबारा कर सके, दोबारा से फिर CO2 को एक्सेप्ट कर सके, दोबारा से फिर साइकिल ऐसे रिपीट हो सके। सो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि जो हमारा ये क्या है? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन हो रही है, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।